दो चोर आते हैं, ताला तोड़ते हैं, बहुत ही आसानी से जो है वो लेकर यहाँ से इसी रास्ते से जो है वो चले जाते। ये चिल्ला रही हैं चोर चोर चोर, मैं भाग नहीं सकता और मेरे सामने जा रहे हैं वो। पुलिस पूरी तरीके से चोरी की वारदातों को रोकने में मैं कहूँगा कि नाकाम है पालम थाना क्षेत्र। वो नॉर्मल चोर नहीं थे, क्योंकि जो नॉर्मल चोर होते हैं वो बाइक छोड़ के भाग जाते हैं। माल तो बरामद होता है लेकिन चोर नहीं मिलते, वो कहाँ चले जाते हैं। ये एक ऐसा एरिया बन चुका है जहाँ चोरों को भी लगता है कि बहुत आसान है चोरी करना और बहुत अच्छा यहाँ पर प्लेटफॉर्म है। पुलिस पकड़ नहीं पाती, पेट्रोलिंग होती नहीं है रात को। पुलिस से भी हम सहयोग की उम्मीद करते हैं कि वो इस बार सामान बराबर ना करे, चोरों को भी पकड़े, ताकि ऐसी वारदातें जो हैं वो भविष्य में बिल्कुल भी ना हो। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। क्या राजधानी दिल्ली का पालम थाना क्षेत्र चोरों का अड्डा बनता जा रहा है? क्या चोरों को ये लगता है कि पालम में चोरी करना बहुत आसान है क्योंकि यहाँ पुलिस की पेट्रोलिंग नहीं है और चोर बेखौफ होकर चोरी और लूटपाट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं? यहाँ पालम थाना क्षेत्र में चोर न सिर्फ आम जनता के घरों पर सेंधमारी कर रहे हैं बल्कि यहाँ के लोकल नेता और रिपोर्टर्स भी चोरों की नज़रों में चढ़े हुए हैं। ताज़ा मामला सादनगर के गली नंबर 16 का है, जहाँ एक रिपोर्टर की न्यू ब्रांडेड बाइक चोरी हो गई और बड़े आराम से चोर आते हैं, बाइक का ताला तोड़ते हैं और पैदल पैदल उसको लेकर चले जाते हैं। कुछ लोगों ने उनको ले जाते हुए भी देखा लेकिन लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई। ये शख्स देखिए, इनको आपने अक्सर पालम न्यूज़ में देखा होगा। पालम न्यूज़ के फाउंडर हैं ये, और ये दूसरों की खबरें दिखाते हैं। दूसरों के घरों में चोरी होती है तो उनकी खबरें दिखाते हैं, दूसरों को इंसाफ दिलाते हैं। आज ये खुद इंसाफ के लिए खड़े हुए हैं क्योंकि इनकी खुद की बाइक, जो इन्होंने अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था खरीदे हुए, बाइक की पन्नी भी नहीं उतरी थी और इनकी नई नवेली बाइक चोर उड़ा कर ले गए। राकेश जी, कितना दुर्भाग्य है ये पालम वासियों के लिए कि लगातार न सिर्फ आम जनता इसका शिकार हो रही है बल्कि नेताओं के घर से लाखों की चोरी हो रही है। रिपोर्टर्स भी चोरों की नज़र में चढ़े हुए हैं। देखिए, पालम थाना क्षेत्र में मैंने कई चोरियां दिखाई। घरों के अंदर लोग घुसते हैं, मोबाइल चुरा लेते हैं, बाइकें चुरा लेते हैं, साइकिल चुरा लेते हैं, स्कॉर्पियो चोरी हो जाती है। स्कॉर्पियो की भी रिपोर्ट हमने पहले दिखाई थी। तो कई चोरियां जो है वो मैं खुद दिखा चुका हूं, लेकिन आज मेरे साथ क्या हुआ है, मेरी बाइक चुरा ली जाती है। करीबन 1 महीना मैंने पहले ही बाइक को जो है वो ख़रीदा था, गली में खड़ी हुई थी, 2 चोर आते हैं, ताला तोड़ते हैं, बहुत ही आसानी से जो है वो लेकर यहाँ से इसी रास्ते से जो है वो चले जाते हैं। हालांकि यहाँ के कुछ लोगों ने उनको देखा, आंटी जी थी, इन्होंने आवाज़ भी लगाई चोर चोर। पंडित जी भी थे, पैर में थोड़ी दिक्कत है तो भाग नहीं पाए। तो सीसीटीवी में उनकी पूरी रिकॉर्डिंग भी हुई है, पुलिस को सूचना दे दी गई है। अभी कॉल आया था, मनीष जी का ATS से आ रहे हैं। लेकिन पालम में अगर मैं कहूँ कि चोरी की वारदातें जो हैं वो पूरी तरह से बेलगाम हो चुकी हैं। पुलिस पूरी तरीके से चोरी की वारदातों को रोकने में मैं कहूँगा कि नाकाम है पालम थाना क्षेत्र। यही मैं कहना चाहूँगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरी बाइक चोरी हो और जो भी चोरियाँ हुई हैं पुलिस को उस पर संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत मामले पर कार्रवाई करनी चाहिए। आप इस क्षेत्र में रहते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, आपको लगता है कि पुलिस की पेट्रोलिंग यहाँ गलियों में होती होगी? अगर ऐसा होता तो चोर इतने बेखौफ होकर आपकी बाइक चोरी कर न ले जाते? देखिए, पुलिस पेट्रोलिंग तो पहले काफ़ी होती थी, जब हम रात को सोते थे 2:30 बजे 3 बजे पुलिस पेट्रोलिंग, लेकिन अब तो पुलिस पेट्रोलिंग जो है वो जीरो नज़र आती है। मुझे पुलिस का सायरन जो है वो कभी सुनाई नहीं देता। इस बारे में हमने काफ़ी बार भी बोला है कि पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़नी चाहिए, सिक्योरिटी के लिए गेट वगैरह भी यहाँ पे लगने चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। कब खरीदी थी आपने बाइक? करीबन 1 महीना होता, 8 तारीख को खरीदी थी और 8 को ही चोरी हो गई है। आपको बता दें कि इन्होंने बाइक की पार्टी हमें कल ही दी थी। कल इन्होंने बाइक की पार्टी दी हमें, बढ़िया इन्होंने रेस्टोरेंट में जो है पार्टी करी, खाना वाना खिलाया, और आज इनकी बाइक चोरी हो गई। राकेश जी, आप खुद रिपोर्टर हैं, कितनी चोरियां अभी तक आप कवर कर चुके हैं? आपको लगता है कि आसपास के अगर तुलना में बात करें तो पालम में सबसे ज़्यादा चोरियां हो रही हैं? करीबन मैंने 50 से ज़्यादा चोरियां जो हैं वो यहाँ पर रिकॉर्ड की हैं, जिसमें मोबाइल चोरी हैं, साइकिल चोरी तो आम बात है, घरों में घुस के स्कॉर्पियो तक चोरी, बहुत सारी चोरियाँ और छोटी मोटी चोरियाँ। महिला के गले से भी आपने भी दिखाया था कि किस तरीके से चोर दिन दहाड़े पैसे लेकर फरार हो जाता है। लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन हाथ नहीं आता। यहाँ की जनता न सिर्फ भारतीय चोरों से परेशान है बल्कि विदेशी चोरों से भी परेशान है। हाँ, पालम थाना क्षेत्र में मैंने दिखाया कि दुकान के अंदर एक महिला आती है, एक बुजुर्ग को बेवकूफ़ बनाती है, नाइजीरियन,
और गले से एक हाथ ऐसे रखा हुआ था। वो सीसीटीवी भी आपने भी दिखाया था, हमने भी दिखाया था। और यहाँ से गला खोलती है और लेके चली जाती है। तो आपको लग रहा है कि चोरों को भी अभी ये लगने लगा है कि भैया पालम थाना क्षेत्र में चोरी करना बहुत आसान है, क्योंकि वहाँ पुलिस पकड़ती नहीं है और चोरी हो जाती है तो ढूंढ नहीं पाती है? लगता है आपको ऐसा? हाँ, ऐसा बिल्कुल देखने से तो लग रहा है, क्योंकि जितनी भी रिपोर्टें मैंने बनाई उसमें से मुश्किल से एक आधा जो है वो चोर पकड़ा गया होगा। हमें तो उसके बारे में भी नहीं पता चला। माल तो बरामद होता है लेकिन चोर नहीं मिलते, वो कहाँ चले जाते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। मिली भगत लग रही है पुलिस की कहीं? देखिए, ये इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि प्रशासन अपना काम करता है। तो इस बारे में जब तक हमारे पास कोई ठोस सबूत ना हो, हम कुछ नहीं कह सकते। तो ये रिपोर्ट पुलिस कमिश्नर को भी देखनी चाहिए, डीसीपी साहब को भी देखनी चाहिए, एएसआई साहब को भी देखनी चाहिए और इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि पालम विधानसभा के अंदर या फिर यूँ कहें पालम थाना क्षेत्र में इतनी चोरियां हो रही हैं कि लोग बेखौफ रात में गलियों में घूमते हैं चोर और किसी भी चीज़ को चुरा कर ले जाते हैं। कभी नेता के घर में 16 लाख की चोरी हो जाती है, कभी रिपोर्टर के यहाँ बाइक चोरी हो जाती है, कभी परचून की दुकान पर एक नाइजीरियन महिला आती है, गले में पैसा उड़ा कर लेकर भाग जाती है, कहीं गाड़ियों की चोरी होती है, गाड़ियों की बैटरी चोरी होती हैं। तो ये तमाम चोरियाँ जो हो रही हैं, पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए और इंडिया टाइम 24 न्यूज़ को पालम थाने के एसएचओ को बताना चाहिए कि कितने मामले दर्ज हुए हैं बीते 6 महीनों में और कितने चोर आपने पकड़े हैं। इसका जवाब आपको जनता को देना चाहिए। क्या नाम है आपका? सतीश कुमार। सतीश जी, ये बताइए चोरी के मामले कितने बढ़ रहे हैं आपके क्षेत्र में और कितनी गंभीरता से लेने की जरूरत है? बहुत ज़्यादा। मैं तो यहीं रहता हूँ पड़ोस में। मैं 4, सवा 4 बजे, पौने 4 बजे जग जाता हूँ रोज चक्की के चक्कर में। तो मेरे ख्याल 2 साल में इतनी रिपोर्ट आई है इन्होंने। करीब भाभी जी थी, मैं ऐसे ही खड़ा था, मंदिर नहीं खुला था, तो एक गला था, मैंने अपना तौलिया सर पे डाला, मेरे चोट लगी हुई है। ये चिल्ला रही हैं चोर चोर चोर, मैं भाग नहीं सकता और मेरे सामने जा रहे हैं वो। अच्छा, ये रिपोर्टर वाली बाइक जो चोरी हुई है? हाँ, इन्हीं की बता रहा हूँ। आपके सामने से लेके चले गए? हाँ, लेकिन मैं भाग नहीं सकता और खतरा ये होता है इनके पास हथियार हों। और कितने बजे का समय है? 4:20 या 21 मिनट की सवेरे की बात है। तो आप अपने छत के ऊपर से देख रहे थे? नहीं नहीं, गली में ही। हाँ, मैं तो 4, पौने 4 बजे जग जाता हूँ रोज। हाँ, कैसी वेशभूषा थी, कैसे कपड़े पहने हुए थे? देखा तो इन्होंने ही था, भाभी जी ने। मैंने पीछे थे, चिल्ला रही थी चोर चोर चोर, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। एक तो भाई हथियार लेके बैठे हूँ और पैरों से मैं एकदम लाचार हूँ, पैर से भाग नहीं सकता। ये देखो, बहुत बुरी हालत हुई है। चलिए, कोई बात नहीं, इन्होंने कम से कम शोर तो मचाया, ये खुद पकड़ नहीं सकते थे। क्या नाम है आपका? मंजू शर्मा। ये जो इनकी रिपोर्टर साहब की बाइक चोरी हुई है, आपने चोरों को ले जाते हुए देखा था, कैसे कपड़े पहने हुए थे और क्या आपने किया उस टाइम पे? देखो बेटे, सबसे पहले वो आके मैं अपने एक घर से निकल के दूसरे घर में जा रही थी मोटर खोलने पानी के। तो उन्होंने मेरे से पूछा, आंटी क्या टाइम हुआ है? अच्छा। तो मैंने कहा 4:30। तो मैंने 4:30 बता दिया। वो मैं अपने काम से लग गई, वो अपने काम से लग गए। उसके बाद मैं घूमने आई। तो घूमने आई तो मैंने देखा कि वो फिर वापस जा रहे हैं। मैंने कहा ये अभी तो आए, फिर वापस क्यों जा रहे हैं? थैला, और हाथ में थैला है उनके, और सिर पे टोपा है ब्लैक एक के, और मुंह पे मास्क बांध रखा है एक ने। और फिर उसके बाद वो क्या किया कि वो थोड़ी देर में मेरे को देख के ना और फिर वापस मुड़ गए। मुझे इतना दिमाग नहीं लगाया कि भाई ये हो सकता है ये चोर है क्या है। उसके बाद मैं एक राउंड काट के आ गई लाइन की तरफ से। जब मैं आई राउंड काट के, तो मेरे को यहाँ मैं आई, इस गली में से आई, दोनों तरफ मकान है मेरे, इस गली में से आई तो मुझे वो वहाँ दूर दिखाई जाते दिए। तो मैंने आवाज़ लगाई, अरे किसकी बाइक उठा ले गए तुम? अरे चोर 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 चोर। फिर मैं आगे भी भाजी कि कोई मदद के लिए मिल जाए। एक अंकल जी को भी मैंने बोला किधर ले गए? मैंने कहा जी यहाँ से मोड़ के देखो, अब ये वो बाहर निकलेंगे। उनका पीछा किया मैंने और वो लाइन के साथ साथ ले गए। अच्छे से देखा है खूब दोनों को मैंने। अगर सामने खड़े कर दो तो मैं पहचान भी लूँगी कि हाँ भाई ये हैं। तो कपड़े मतलब एक जैसे पहने हुए थे? नहीं, दोनों ने कपड़े अलग अलग थे, लेकिन सिर पे काला टोपा और एक ने काला मास्क बांध रखा था और हाथ में था थैला सफ़ेद रंग का। आपने जब शोर मचाया तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी उन्होंने? तो कोई थे, उन्होंने नहीं दी। वो तो जल्दी जल्दी अपने खींचने लगे। उन्होंने देखा पीछे से ये आवाज़ मारती आ रही है, अरे चोर चोर चोर, अरे चोर बाइक ले गए, बाइक ले गए। लेकिन कोई यदि सपोर्ट में होता, भागने वाला होता, तो बिल्कुल पकड़े जाते, और नहीं तो बाइक ही छोड़ के भागते वो। लेकिन बहुत बुरा हाल है। अगर ये हाल है कि हमें देख के और इस तरह से होगा, फिर तो रहना ही मुश्किल हो गया है यहाँ पे। और आसपास आपने क्या कुछ चोरी की वारदात सुनी है यहाँ पर जो हुई? चोरी की वारदात हमारी ये 2 बैटरियाँ निकल गई गाड़ी की।
वो दिखाया, और आए दिन मांगने के रूप में आते, लेकिन ये तो हम गेट नहीं खोलते, और जिस दिन गेट खुल गया उस दिन काम है हमारा भी, मतलब सेफ्टी नहीं है यहाँ पे। तो रात को पुलिस वालों की पेट्रोलिंग होती है, घूमते हैं, गश्त लगाते हैं पुलिस वाले? मुझे रात का तो नहीं पता कि वो कब आते, लेकिन 4 बजे के बाद तो यहाँ कोई नहीं आता, क्योंकि हम 4 बजे उठ जाते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं। मेरे कहने का मतलब है आप जैसे 4 बजे उठ जाते हैं या रात में 10-11 बजे पुलिस को राउंड लगाते हुए, कभी पीसीआर आते जाते, कभी पुलिस वाले आते जाते, कभी देखें आप? नहीं, हमें तो नज़र नहीं पड़े हैं यहाँ कोई भी, लेकिन यहाँ इतना शांति प्रिय इलाका है, ये जो कोई आते हैं ना, बिल्कुल ही घटिया लोग कहीं और से आते, लेकिन यहाँ आसपास की गली में किसी तरह का वो नहीं है। लेकिन पुलिस अगर हमारी मदद नहीं करेगी तो फिर क्या फ़ायदा है। तो बिल्कुल आप देखिए, पालम थाना क्षेत्र में लगातार चोरियों के मामले सामने आ रहे हैं। हमने आपको बीते दिनों भी दिखाया था कि किस तरह से एक नेता के घर में चोर घुसते हैं और वो लोग यहाँ सो रहे होते हैं, उनके बगल से निकल कर जाते हैं, पूरे कमरे से उनके लगभग 16 लाख का सामान चुराते हैं, कैश ज्वेलरी चुराते हैं और उन्हीं के सामने से निकल कर फरार भी हो जाते हैं। और पालम थाना क्षेत्र में यूँ कहें कि आए दिन चोरी के मामले सामने आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद राणा है। कितना बड़ा चोरों को लेकर कितना इमरजेंसी है पालम थाना क्षेत्र में, ये बताइए। देखिए, पिछले 2 साल में लगभग 10 से 15 कंप्लेंट तो हम ही कर चुके हैं थाने में, और क्योंकि मैं RWA का कोऑर्डिनेटर हूं तो हम फुटेज भी अवेलेबल कराते हैं थाने को। अब चोर पकड़े जाते हैं या नहीं पकड़े जाते हैं इसकी भी हमें इतनी ज़्यादा सूचना नहीं मिलती है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि चोरी रुक नहीं रही है। मकसद ये नहीं है कि हम चोर की फुटेज दें और वो चोर को पकड़ें। हमारा मकसद ये होना चाहिए कि यहाँ पे चोरों में खौफ हो और चोर जो है यहाँ चोरी करने ना आए। इसके लिए हमने SHO साहब को अपनी RWA में मीटिंग में ही बुलाया था। हमने रिक्वेस्ट करी थी कि एक मेन बाज़ार मंदिर के पास बैरिकेडिंग की जाए, 1 नंबर गली इंदिरा पार्क में की जाए और कैलाशपुरी में, क्योंकि जितनी भी चोरी की वारदात हुई हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल की थी, चाहे वो यहाँ से स्कॉर्पियो उठी थी, वो सब जो हैं बाइक कारें इसी रोड से ले जाते हैं, रेलवे रोड से। तो अगर यहाँ बैरिकेडिंग हो जाए और रात को गश्त बढ़ जाए तो कम से कम चोरों को थोड़ा खौफ हो। अब ये जो इंसिडेंट हमारा जो बाइक चोरी का हुआ है, इसमें उन्होंने लगभग 1 घंटे तक इराकी करी है। वो घूमते रहे हैं, और क्योंकि सुबह लोग जल्दी उठ जाते हैं, आम आदमी भी घूम रहा होता है, तो वो मौके की तलाश में थे कि किस तरह से हम बाइक को उठाएं। तो पहले एक लड़का घूमता रहा और बाद में उसके साथ आया, उसके हाथ में एक बैग था, उस बैग में औजार था, उसने औजार से वो बाइक का लॉक तोड़ा और आराम से यहाँ से निकाल कर वो ले गया बाइक को। ये आंटी जी हैं हमारी, इन्होंने यहाँ पे देखा भी उसको, इन्होंने आवाज़ ही मारी, लेकिन उन चोरों में कोई खौफ नहीं था, क्योंकि हथियार भी होगा उनके पास? ये तो मैं नहीं कह सकता हथियार है कि नहीं, क्योंकि उनके पास बैग था, उस बैग में औजार थे, तो उसमें औजार है, हथियार है, ये तो हम नहीं। उस टाइम पे जैसे आंटी ने बताया, आंटी खुद अगर पकड़ने के लिए भागती या पकड़ लेती तो इन पर भी हमला हो सकता था, लगता है? हाँ, वो तो हो सकता था, क्योंकि अगर उन्होंने लॉक तोड़ा है, चेन काटी है, तो हथियार तो उनके पास था ही। धारदार भी हो सकता है, किसी प्रकार का हथियार होता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है वो नॉर्मल चोर नहीं थे, क्योंकि जो नॉर्मल चोर होते हैं वो बाइक छोड़ के भाग जाते हैं। कहीं ना कहीं चोरों से दहशत है एरिया में, बहुत ज़्यादा दहशत है। इसके लिए हमने SHO साहब को कई बार सूचित भी किया है, लेकिन हमें कोई ऐसा परिणाम नहीं मिल रहा है कि चोरों में खौफ हो और चोरी यहाँ पे रुक जाए। कब से हो रही है चोरी? चोरी लगभग पिछले 2 साल से हो रही हैं। हाँ, आप लोग तो वीडियो बनाते रहते हैं, आपको हमने जैसे बैटरी का दिखाया था, फिर लेंटर की सीटें चोरी हुई थी, फिर घर के अंदर तोड़ के चोरी हुई थी, तो यहाँ काफ़ी चोरी होती हैं। ये एक ऐसा एरिया बन चुका है जहाँ चोरों को भी लगता है कि बहुत आसान है चोरी करना और बहुत अच्छा यहाँ पर प्लेटफॉर्म है, पुलिस पकड़ नहीं पाती, पेट्रोलिंग होती नहीं है, रात को गलियों में ये लोग घूमते हैं, तो ये पूरी तरह से बेखौफ हैं। और यही वजह है कि आए दिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से चोरियों की वारदात होती है। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम कन्हैया लाल है। क्या दहशत है, कहीं ना कहीं डर है चोरों का? चोरों को डर नहीं है, यहाँ तो पता नहीं कहाँ से कोई कैलाशपुरी से आता है, कोई इधर से आते हैं बच्चे, मतलब चोरों को तो नहीं है, आप लोगों को है डर? हमें तो डर है जी। किस तरह का डर? डर ये है, कभी कोई साइकिल उठा के लेके जाते मिलती नहीं है। साइकिल एक दफ़े उठ चुकी है, आज तक नहीं मिली है। रिपोर्ट कराओ तो रिपोर्ट तो ये भी नहीं होता भाई तुम्हारी साइकिल का मुआवजा दिलवा देंगे या कुछ दिलवा देंगे, ये भी नहीं होता। तो कम से कम ये तो होना चाहिए यार विश्वास, कोई पुलिस वाला आए और ये कह के जाए हाँ जी आपकी साइकिल मिल गई है या नहीं, बस रिपोर्ट करा दो, उसके बाद कोई कुछ इंक्वायरी नहीं है। तो बिल्कुल जो रिपोर्टर राकेश जी हैं ये दूसरों की चोरियों की खबरें दिखाते हैं, आज इनकी खबर हम दिखा रहे हैं और ऐसा भी हो सकता है कि कल को हमारी खबर ये दिखाएं। तो राकेश जी कहाँ तक मैटर को लेकर जाएंगे, क्योंकि आप शासन प्रशासन को अच्छे से समझते हैं, कहाँ तक इस मैटर को आप लेकर जाएंगे अगर बाइक नहीं मिलती है?
देखिए कानून के अनुसार जहाँ तक ले जाना पड़ेगा वहाँ तक हम ले जाएंगे, और पुलिस से भी हम सहयोग की उम्मीद करते हैं कि वो इस बार समान बराबर ना करे, चोरों को भी पकड़े, ताकि ऐसी वारदातें जो हैं वो भविष्य में बिल्कुल भी ना हो। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाएं, इधर बाइक खड़ी हुई थी, इस बाइक के पीछे जैसे ये वाली बाइक खड़ी है, राकेश की बाइक यहीं पर ऐसे ही खड़ी हुई थी। चोर आते हैं, 1 घंटे तक वो रैकी करते हैं और उसके बाद उनके पास कोई औजार होता है, औजार के ज़रिए वो हैंडल का लॉक तोड़ते हैं। उसके बाद बाइक स्टार्ट नहीं होती, बिकॉज़ बाइक की टेक्नोलॉजी ऐसी है कि अब वो बिना चाबी के स्टार्ट नहीं हो सकती। तो लिहाजा वो पैदल उसको बाइक को खींच कर लेकर जाते हैं। आंटी उसको देखती है, आवाज़ मारती है, एक भाई साहब उसको देखते हैं, आवाज़ मारते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनते और बाइक लेकर 9 तो 11 हो जाते हैं। चोरी की वारदात आ रही हैं, बहुत आ रहे हैं सर। बहुत आ रही हैं। क्या कहना चाहेंगे पुलिस प्रशासन को? बस यही कि इनको छोड़े ना, उनको दोबारा से वो क्या करते हैं, थाने में ले जाके फिर छोड़ देते हैं उन्हें। ऐसा होता है? अच्छा। बिल्कुल होता है ऐसा, पुलिस पेट्रोलिंग होती है, गश्त लगती है पुलिस की क्षेत्र में? ना के बराबर। नहीं लगती। पुलिस की गश्त लगती है? नहीं लगती जी। तो कहीं ना कहीं डर है। 12 बजे तक तो काफ़ी बार यहाँ पे घूमते हैं, खाना वाना खा के, ऐसे नहीं लगती। मार्केट में होती है, मैंने देखा था परसों भी, लेकिन यहाँ कोई गश्त नहीं होती है, कोई कुछ नहीं होता। और कहीं कुछ चोरी हो जाए और हम थाने में रिपोर्ट भी करते तो उसका भी कोई एक्शन नहीं होता। नहीं, कितना डर, कितनी दहशत चोरों से यहाँ पर? बहुत ज़्यादा है सर, बहुत दहशत है यहाँ पे। कौन किस रूप में आ जाए कोई पता नहीं है, इसलिए तो यहाँ पे अगर कोई ज़रूरतमंद भी आएगा तो भी उसका इंसान कोई हेल्प नहीं करेगा। तो बिल्कुल पालम थाना क्षेत्र में चोरी की वारदात लगातार सामने आ रही हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग चोरियां हो रही हैं। तो हमने पहले भी कहा कि इस मैटर को पुलिस को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और यहाँ के एसएचओ साहब जो सुधीर गुलिया हैं उनको जवाब देना चाहिए कि बीते 6 महीने में कितनी चोरी के मामले आए हैं, कितने चोरों को उन्होंने पकड़ा है और कितने लोगों की रिकवरी आज तक करवाई है, क्योंकि ये जनता से जुड़ा हुआ मैटर है और जनता इसका जवाब चाहती है। कैमरा जर्नलिस्ट लक्ष्मण के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा